So before going to start our topic, please like and subscribe Advocate Aeronautical College. Share these videos to your friends so that you can easily learn with the help of your mobile or computer. Now, we have discussed about the methods of preparations of a haloalkane so far. Now, the next methods of preparations of a haloalkane from hydrocarbons. तो dear students, आज हम देखेंगे methods of preparations of a haloalkane and second methods of preparation from hydrocarbons. As all of you know that hydrocarbons are nothing but these are the compounds containing carbon and hydrogen. अब देखिए यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये है कि इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने 11th में पढ़ा, एक था सैचुरेटेड और दूसरा था अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या पढ़ा? कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो ये हुआ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज व्हाट अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर हम लोग अल्किल हैलाइड या हैलोअल्केन तैयार करते हैं तो वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बेस्ट होगी या नहीं होगी, वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, वेदर इट विल बी ए बेस्ट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए अल्किल हैलाइड्स और नॉट, दैट इज द बिग क्वेश्चन अराइजेस इन फ्रंट ऑफ अस। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पे हम इसे इलाबोरेट करेंगे कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग अल्किल हैलाइड तैयार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें हैलोअल्केन नहीं मिलेगा, उसके साथ में डाई हैलोअल्केन मिलेगा, मतलब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के साथ साथ में ही डाई हैलोजन डेरिवेटिव मिलेगा, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव भी मिलेगा और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव भी मिलेगा। तो ये इतने सारे जो कंपाउंड है, मोनो हैलो कंपाउंड, डाई हैलो कंपाउंड, ट्राई हैलो कंपाउंड्स या पॉली हैलो कंपाउंड्स, तो इसमें से हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलो कंपाउंड्स। तो ऐसे वाला कंपाउंड्स हमें चाहिए, तो ये मोनो हैलो कंपाउंड्स को सेपरेट करना पड़ेगा और ये सेपरेशन प्रोसेस बहुत ही टीडियस है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए हैलोजनेशन ऑफ अल्केन बाय मींस ऑफ a saturated hydrocarbon is not a best method for the preparation, it is not a suitable method for the preparations of a alkyl halide, that is the reason behind it. Okay, so move on next, that is from unsaturated hydrocarbons. अब unsaturated hydrocarbons मतलब containing carbon carbon double. Let's see the general reaction, carbon कार्बन डबल बॉन्ड HH। अब सिंपल एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दिस प्रोसेस विल बी टेक्स प्लेस इन टू वेज। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम लोग दो प्रकार के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, यानी डबल बॉन्ड के साइड में कार्बन की जो संख्या है वो सेम है एंड दैट्स व्हाई ये अगर H इधर लेके जाएंगे तो ये X कहा जाएगा, इधर जाएगा और आपको क्या मिलेगा? ये आपका H और ये C और ये जो है ये X, मतलब अल्किल हैलाइड। दिस इज अल्किल हैलाइड व्हिच इज कॉल्ड एज ए हैलोअल्केन। तो एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड टू एन alkene will give your corresponding haloalkane, that is called as a alkyl halide। तो यहाँ पे हमें क्या मिला बेटा? alkyl halide मिला। तो अब ये जो एडिशन हो रही है, ये X की जगह हम लोग I लेते हैं तो HI, X की जगह Br लेते हैं तो HBr, X की जगह अगर हम लोग Cl लेते हैं तो HCl और F लेते हैं तो HF। तो अगर इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड की या हैलो एसिड की या हैलोजन एसिड की, तो रिएक्टिविटी रहेगी HI greater than HBr greater than HCl greater than HF। दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव।
तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेंगी बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तरफ ऐड होने की वो रहेगी HI की, बगल में HBr की, बाद में HCl की। HF हम लोग ज्यादा लेते नहीं है क्योंकि ये जो कंपाउंड्स रहेंगे ना फ्लोराइड्स, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव रहेंगे। ठीक है, सो अब दो प्रकार के हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। पहला है सिमेट्रिकल, that is a symmetrical alkene, और दूसरा जो रहेगा unsymmetrical alkene. So second is nothing but your unsymmetrical alkene. अब सिमेट्रिकल का मतलब सेम, सिमेट्रिकल का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साइड में दो जो भी रहेगी उसकी वैलेंसीज वो सेम होना चाहिए। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो नाम हुआ उसका अल्कीन, दैट इज द इथीन। अब यहाँ पे एडिशन HBr या HCl भी कर सकते हैं, इसे हम लोग नहीं करेंगे। तो सपोज हम लोग ऐड करेंगे HBr। अब HBr ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा बेटा, ये ब्रेक, और यहाँ से एक बॉन्ड ये भी ब्रेक हुआ, H इधर आएगा तो Br इधर जाएगा, ये कार्बन एटम की तरफ जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा, ये HCH और सिंगल बॉन्ड, बाद में यहाँ पर CH और ये भी H रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा Br, और यहाँ पर आपका क्या लगेगा बेटा H लगेगा। तो इसका नाम क्या हुआ, ये हुआ CH3, ये हुआ CH2 और ये हुआ Br, एंड दैट इज व्हाट अबाउट इथाइल ब्रोमाइड, that is also called as a bromoethane, ethyl bromide, और it is also called as a bromoethane। so ये है आपका सिमेट्रिकल के लिए। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात करेंगे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिस साइड में है उसके दोनों साइड में कार्बन की जो नंबरिंग है वो डिफरेंट होना चाहिए। देखिए ये डबल बॉन्ड है, राइट साइड में कितना कार्बन, एक ही है, लेफ्ट साइड में कितना है, दो, दैट्स व्हाई इट इज अनसिमेट्रिकल। तो ये हुआ 1 2 3 तीन कार्बन का अल्कीन प्रोपीन, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड के पोजीशन के ऊपर 1 आया है, तो इसे हम लोग लिखेंगे प्रो 1e। अब एडिशन ऑफ योर हाइड्रोजन एटम, now it will gives a two type of a product। कितने प्रकार के प्रोडक्ट देंगे बेटा, दो प्रकार के। अब दो प्रकार के प्रोडक्ट मतलब कैसे हैं, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन जाएगा कहां पर, यहां पर, और हाइड्रोजन Br कहां पर आएगा, यहां पर। तो देखते हैं हम लोग CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और ये Br, और यहां पर एक हाइड्रोजन आता है तो ये हुआ CH2। ओके, ये हुआ आपका 1 2 3, दैट इज द 1 ब्रोमो, और ये रहेगा प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। सेकंड अगर देखेंगे तो फिर क्या होगा, सेकंड में ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जाएगा यहां पर और ये Br जाएगा यहाँ, तो फिर क्या मिलेगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और एक H, दैट इज द CH3 और ये Br, 1 2 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और ये जो कंपाउंड है ये मेजर कंपाउंड है, एंड दैट मेजर कंपाउंड विल बी फॉर्म बाय मींस ऑफ ए मार्कोनिकॉक्स रूल, दैट इज मार्कोनिकॉक्स। तो क्या कहता है मार्कोनिकॉक्स रूल, जब भी कभी भी हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो ये रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, ये रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन एटम के तरफ जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड। अब ये सेकंड कार्बन और फर्स्ट कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2, सेकंड कार्बन एटम के कितना है, 1। तो जाहिर सी बात है ये 1 2 से कम है, तो ये नेगेटिव रिएजेंट जो है, नेगेटिव पार्ट जो है आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, ये Br का ये जाएगा आपके सेकंड कार्बन एटम के पास और ये Br मिलेगा, और ये जो H+ है ये जाएगा CH2 के पास, तो ये CH3 बनेगा, एंड दैट्स व्हाई 2 ब्रोमो प्रोपेन दैट इज द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इज
major product, and that is according to the MR, which is called as the Marconi-Cup rules. Understood? So this is what about the unsymmetrical routine. Note that ये Marconi-Cup rule जो है वो HI भी देता है, HBR भी देता है, SCL भी देता है, ये ध्यान में रखना है. ठीक है? Thank you.